बेटी, क्या बात है? क्या परेशानी है? कहाँ की रहने वाली हो? किस मुसीबत की मारी हो? क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ महाराज। हाँ महाराज, और माजरा बयां करने से पहले आज आपको मुझे वचन देना होगा, वादा करना होगा आपको मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी और जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज, इनकार नहीं करेंगे आप। देखिए, तुम हमारी ही संतलक की रहने वाली हो, मुसीबत का सामना कर रही हो और मुझसे वचन मांग रही हो। बेटी, मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। बोली बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? शाप शब्दों में इजहार करिए। महाराज, सजा फांसी की जिनी को दिया आपने, सजा फांसी की जिनी को दिया आपने, सजा फांसी की जिनी को दिया आपने, सामने मेरे उन्हीं को बुला दीजिए, सामने के साथ में उनके साथी रचा दीजिए, के साथ में उनके साथी रचा दीजिए, कुंवारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो मुझे आशुमंजन में डाल दिया। क्या कहा, क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा, क्या कहा? क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली? क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली? जिंदगी की खुशी को मिटाने चली। जिंदगी वो है फांसी का मुजरिम,
है बेटी मेरी, वो है फांसी का मुजरिम है बेटी मेरी, और साथ में जिसके शादी रचाने चली, रचाने चली और रचाने चली, क्या कहा और क्या तू करने चली, क्या बेटी जरा सोचो, वो तो फांसी का मुजरिम है, आज उसकी फांसी हो जाएगी, क्यों मुफ्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी उसे, भूल जाओ, मेरा कहना मानो बेटी, उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। महाराज, आज मैंने जो कुछ भी फैसला किया है, आज मैंने जो भी कदम उठाया है, खूब सोच और समझ करके महाराज, और फिर तो आपने मुझे वचन दिया है, अरे वादा किया है आपने मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। महाराज, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई तो भरे राज दरबार में अपना सर पटक पटक करके अपनी जान दे दूंगी महाराज, मैं अपनी जान दे दूंगी महाराज। नहीं बेटी, इसका दिमाग खराब है या यहाँ मरने आई है? चल निकल यहाँ से। गंगा, उससे ज्यादा तो तुम्हारा दिमाग खराब है। रामखोर, इसकी हालातों को देख रहा है, देख, एक दूसरे के लिए मरने को तैयार है, हाँ? और तू बीच में बोल रहा है। अच्छी तरीके जानता है मैं एक वचनबद्ध राजा हूं, इसकी ख्वाहिशों को, इसके दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है। तुम खामोश होकर खड़े रहो, बीच में नहीं बोलोगे। तुम खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश कर दूंगा, इतना जान लो। दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाघ सिंह को लेकर आओ। बाघ सिंह, इस लड़की को पहचानते हो? और पहचान कर बताओ कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? महाराज, इस लड़की को हम पहचानते हैं, जानता हूं राजन इसे, और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज। स्वामी जी, प्राणनाथ, स्वामी जी। अरे स्वामी जी, हमें शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हैं। इसका दिमाग खराब है, ये लगता है यहाँ मरने आई है। चल निकल यहाँ से। शादी करेगी गंगा,
तेरी खोपड़ी क्यों खराब हो रही है यार? लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही है। तू बीच में क्यों बोलता है? खामोश हो जाओ। स्वामी जी, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। कुंवारी कन्या का पूजा वचन कीजिए। मांग में भर के मेरे पिया, मांग में भर के मेरे पिया, अपने चरणों की दासी बनाने दिए। आए नादान लड़की है क्या कह रही? आए नादान लड़की है क्या कह रही? बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कि भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन। भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन। के विधवा विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े। लड़की एक ऐसा फैसला कर लिया, जरा सोचा है और जरा सोचो कि क्या सुख मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मेरी फांसी का समय निश्चित हो चुका है। मेरी फांसी हो जाएगी, क्या विधवा बनकर शेष अपने जीवन को व्यतीत कर सकोगी? जी पाओगी अपने जीवन को? ये फैसला तुम्हारा गलत है, फैसला गलत है। स्वामी जी, इसकी चिंता आप बिल्कुल भी न करें। बस एक बार एक चुटकी सिंदूर आप मेरी मांग में भर दीजिए, उसके बाद मैं आपके नाम से खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत तो कर लूंगी। लेकिन नहीं, हम किसी की खुशियों को नहीं छीनेंगे। मरते मरते मर जाएंगे, फांसी की तख्ते पर झूल जाएंगे, परंतु तुम्हारी मांग में सिंदूर अपने हाथों से कतई नहीं भरेंगे, कतई नहीं। महाराज, आप समझाइए महाराज इनको, क्योंकि अगर आज इन्होंने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी महाराज। मैं अपनी महाराज समझाइए महाराज। हेलो महाराज, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। ये यहाँ शादी करने आई कि मरने आई है? चल निकल यहाँ से। तेरा खुद दिमाग खराब हो गया। मिनिस्टर क्या हो गया, मेरा बाप हो गया। बीच में बोलता जा रहा है। मैं बैठा हूं ना, इसका फैसला मैं करूंगा।
तुम्हें बोलने की कोई अनुमति नहीं है। खामोश होकर खड़े रहो। अपनी आदत से बाज नहीं आता। बख्शी, इस लड़की को देख रहे हो, इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। ये पागल हो गया है ना, इसका दिमाग खराब हो गया है। बख्शी, इस लड़की के मासूम चेहरे को देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बख्शी, तुम्हारे इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। तुम्हें किस बात के अफसोस है? हा? तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा खोपड़ी खराब है? क्या हो गया? कोई नुकसान हो गया? तो फिर क्यों खोपड़ी खराब हो गई? दिमाग पे तो ठीक है, निकल जाएंगे। बख्शी, तुम्हारे इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। हमारे देश के तुम चमकते हुए एक तारे हो। तुम पे मुझे नाज था, गर्व था कि है तुम मेरे दरबार पर सेनापति बाग सिंह है, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या करूं बाग सिंह, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है। कानून कानून होता है, जो सदा प्रजा के लिए है वही सदा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। बख्शी, और वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है। मेरे एक इशारे पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन बख्शी, आज तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। महाराज, महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूं, और अगर आज मरते समय आखिरी वक्त महाराज हमें आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं महाराज। तैयार हूं राजन, तैयार हूं मैं। वाह बख्शी, तो इंतजाम कर देते हैं ना। दरबारी, कुर्सी लाकर के मिनिस्टर को दो, क्योंकि ये जब तक कुर्सी नहीं पाएगा बक 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 करता रहेगा। तुम जाओ इसी वक्त सिंदूर लेकर आओ, इसकी आदत है। और बाक्षी की हथेली खोल दिया जाए। अब आराम है।
सदा सुहागन होने का तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन इतना आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा। जहां रहोगी वहां खुशहाल रहोगी, क्योंकि जिंदगी का किसी को भरोसा नहीं है। जिंदगी को किसको वो रुस्तगारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है। दरबारी ले जाओ, दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। और गंगा सिंह, बाघ सिंह की फांसी आज नहीं कल होगी। महाराज कुछ बाकी है क्या? जी महाराज, कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। हुजूर, अभी अभी तो आपने कहा कि सेनापति की फांसी आज होगी, तो अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी। क्या आपके कानून, दरबार का कानून बदलता रहता है क्या? एक बात ये बताओ, यहाँ पर सम्राट मैं हूँ या तू है? नहीं महाराज, यहाँ के आप आए हैं। तो क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? ये राजा का फैसला है, और राजा का फैसला अटल होता है। ले जाओ दोनों को, जेल की सलाखों में डाल दिया जाए, और अपने जीवन की खुशी ये दोनों इसी जेल में मनाएंगे। और याद रहे, ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर भाग सिंह की फांसी होगी। एक सवाल और है महाराज, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? तू तो मेरा दिमाग खराब कर लिया। नहीं महाराज, हम सोच रहे हैं कि क्या इन दोनों को एक ही कमरे में आप बंद करवाएंगे कि अलग अलग? तेरी कमी नहीं है, तेरे माँ बाप की कमी है। क्योंकि तेरे माँ बाप ने जैसे चलन चलाया है उसी तरीके तू बर्ताव कर रहा है। क्या करे महाराज, माँ बाप ने पैदा किया है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, माँ बाप ने पैदा किया है और कहा है जाओ बेटा चोरी करो जाए। हरामखोर नालायक कहीं का। मैंने क्या कहा? ठीक 5 बजे उसी लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर भाग सिंह की फांसी होगी। सुना तूने? हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। तुम लोग हंस रहे हो और महाराज हमको डांट रहे हैं। महाराज को ख्याल नहीं है पे बुढ़ापा का? हमको कह रहे हैं तुम्हारी माँ बाप ने कैसे पैदा किया। भेड़िया, ले जाओ उन दोनों को, जेल की सलाखों में बंद कर दे। सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना और सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगा देना।
चलो महाराज के हुक्म है भाई, सेनापति को जेल में बंद कर देते हैं और सुबह होते ही उस लड़की को निकाल देंगे। यह महाराज का हुक्म है। होम तो बजाओ पर वगैरह, पहले जेल के अंदर बंद कर देते हैं, उसके बाद देखिए होता है क्या। दुर्गा महाराज के पास आकर जिद करके अपनी जिद को तो पूरा कर लिया, लेकिन मेरी फांसी हो जाएगी और सुबह 5 बजे तुम्हें धक्के मारकर निकाल दिया जाएगा। दरबदर ठोकरे खाओगी, किसके सहारे रहोगी, विधवा बन करके जियोगी। ये फैसला तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया दुर्गा। है क्या बेसारा टाइम सोचते रहते हो आप? इंसान को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि जो होना है सो तो होगा ही। हाँ? हम अपनी कल की चिंता में अपना आज बर्बाद क्यों करें? क्योंकि जब जब जो जो होना है तब तब सो होगा। ये सारी रात बदलावे करी है, कुछ करबो करी है। बहुत हरामी जेलर हूँ। मानना शुरू करूंगा तो बंद भी नहीं करूंगा। हे जी, एक बात बोलो। वो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार करी रे हो, प्यार करी रे घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार करी रे घड़ी तो घड़ी हो। प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार करी ले घड़ी को घड़ी ओ, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार करी ले घड़ी को घड़ी। उन आँखों का हसीना भी क्या, जिन आँखों पे पानी न हो, उन
भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी भी क्या, जिसकी कोई कहानी नहीं, जिन महीने की किसको पड़ी, जिन महीने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी को घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी को घड़ी। ओ लाख कहेगा हो सागर तो क्या, प्यार से कहना कुछ भी नहीं, लाख कहेगा हो सागर तो क्या, प्यार से कहना कुछ भी नहीं, वो जवानी जवानी भी क्या, जिसकी कोई कहानी नहीं, कहानी नहीं, टूट जाएगी टूट जाएगी सब हथकड़ी, प्यार कर ले घड़ी को घड़ी, ओ जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी को, वो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी लो घड़ी। सो जाओ ए दुर्गा, आओ चलो आराम करते हैं। सो जाओ, हमको भी आओ सोने दुर्गा, दीजिए। आराम करते हैं क्योंकि बड़ा समय हो गया है, नहीं बातों बातों में रात निकल जाएगी। आओ दुर्गा। चलो दोनों सो जाओ, नहीं तो ना मारूंगा तो नहीं मारूंगा, 7 रकम की टट्टी करोगे। बहुत हरामी जेलर हो, मारना शुरू करूंगा तो बंद भी नहीं करूंगा। सो जाओ। ये तो आराम से सो रहा है और ये अंदर खुसुर पुसुर कर रहे हैं। अरे बिहरिया बिहरिया, जाओ नहीं जूता मारा। साला हराम खोल लगता है नींद में बोल रहा है। साले लातों के भूत बातों से नहीं भागते। तुम यहाँ सोने आए हो हराम खोर। हाँ हराम खोर, हम उठाई गिर है। नहीं, आप तो मंत्री है। बिहारी लाल, जी ये जेल का दरवाजा खोलो ठीक। और खोल करके इन दोनों को जगाओ। जगाओ, खोलो।
बिहारी ये कम्बल खींचो बाहर। इनके मूल कौन कहती है? तो ये बताएं कि हम मोड़ किधर है? नहीं, रुक जाओ, बोले आराम को बोले कमरो डुअल ना तो कम- कैसा लपटियान? हराम खोर कहेगा। हाँ, अरे इन दोनों को अलग करो, दोनों का अलग करी। अलग करो इन दोनों को। दोनों का अलग करी। दोनों अलग 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 अलग। देख लियो, देख लियो, देख लियो, दोनों अलग है। अब काहे मार रहे हो? हराम खोर, मैंने कहा दोनों को अलग करो। अलग है तो उधर देख। और ये कहा यार बीच में कौन चुम्मा है कहा यार चुम्मा का साले। और चमक गए। रुक जाओ, अलग कर रहे इन दोनों को जगाओ, चलो अलग अलग करो। चलो अलग हो जाओ। अब की इनके चुम्मक फेर कर दी। कोई ऐसा जुगाड़ लगाओ, हाय एक जुगाड़ अब की चपके न पई है। जल्दी से जुगाड़ लगाओ। हरामखोर, वहां क्या करने गया था बीच में? अब है तो साला हमारा आँखी निकाल ली है। पता होगा साले को पूरी परेठा नहीं दिखाए रहा, इतना खौहटिया। तो हरामजादे वहां बीच में क्या घात छोड़ने गए बीच में था? कहा हम गाय की चपके न पाऊं बहन हमारी का बटोर इसरा। बिहारी लाल, आए इसको हरामजादे को दो चार जूते मार साले, दो चार जूता मार दे, दो चार लात मार, दो चार लात मार साले। मार तो नहीं, मार दिया। मारा ये तेरा कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं, मारा कस के मारा नहीं तो इसी तरह लात मारा था। नहीं, मारा तो यार। और हम साले हम लोग दरिंदे हैं कि हम लोग करेंगे हैं। फट 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 हाथ करी लगा उसके हाथों में हथकड़ी, बांध दे उस खंभे में। बिहरिया, एक काम कर, हाँ, ये जो गंदे कपड़े पड़े हैं ना, ये गंदे कपड़े उठाकर पीछे वाली गंदी नाली में फेंक दो। यार पूरा कपड़ा बटुआ डाई एमा कावा लगाए। हरामखोर के बच्चे, अच्छा पीछे फेंक दी, फेंक दे उठा करके। पीछे गंदी वाली नाली में फेंक कहो भाई ना पुलवा में ला। चुप! सारे हरामजादे, मैंने कहा वो गंदे कपड़े उठाकर पीछे वाली नाली में फेंक दो, हाँ, और तुमको हरामखोर को हमारे मुंह में फेंक दिया। क्या मेरा मुंह गंदा है? तुम्हारे मुंह से ज्यादा गंदा कहूं उनका दिखावे। चुप साले!
साला हराम खोर गया। अरे ए दुर्गा, चलो निकलो यहाँ से, मिलने का टाइम खत्म हो गया तुम्हारा। इस हरामजादे को इतना मारो ठीक। कि इसकी चमड़ी निकल जाए। कितना मारी? कम से कम 100 हंटर मारो। कम से कम 100 हंटल। हम्म। हम ज्यादा पहुड़े हम 100 हंटल गिनू न पाओ। अरे पहुड़े नहीं, ज्यादा पढ़े नहीं। हाँ तो आप गिनती करो, हम मान रहे हैं। हम खड़े ये भी गिन रहे हैं। हाँ तुम खड़े खड़े गिनो। मत साले खड़े। 100 हंटर से कम नहीं मारूंगा। 100 हंटर। अरे साले कंटे पर आ कहिया, इधर आ, इधर आ हराम खोर के बच्चे। मैंने कहा उसके ऊपर हंटर चलाओ, और तुम साली मेरा चमड़ा निकाल दिया। बताओ अरे कोनो कमी है का? दू हंटल से मारब। बिहारी लाल, आए? ये हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? दूसरों के कहने में एक मरे हुए इंसान को क्यों तड़पा रही हो? अरे तुम्हें ये पता है कि मेरी फांसी हो जानी है, और फिर क्यों इस तरह मार रहे हो हमें? यानी तुम्हारी मौत हो जाएगी। तो मरीन का तो हम मारी थी। लेकिन क्यों मारते हो इस तरह? इसलिए मारते हैं कि तुमने अपनी बहन का खून क्यों किया है। एक मिनट, हाँ अपनी बहन का खून क्यों किया है? क्यों किया है क्यों किया है? जानना चाहिए।